हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। आप न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। अ बॉडी इज़ रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 8 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टिंग में, ये दिया है आपको 8 रेडियन पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड टी इक्वल्स 5 सेकेंड दिया है। एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स 28 रेडियन पर सेकेंड, मतलब डब्लू ओमेगा आपको दे रखा है 28। ये बेसिकली क्या है, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है और ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है रेडियन पर सेकेंड। तो इसमें एक फार्मूला होता है सीधा सा, जैसे वहाँ पे क्या होता है लीनियर मोशन में क्या होता है v इक्वल्स यू प्लस ए टी होता है। इसी तरह यहाँ पे होता है w इक्वल्स ओमेगा ज़ीरो, मतलब इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन प्लस ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और ये एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, तो ये 28 दिया हुआ है इक्वल्स ये कितना दिया है, ये 8 दिया हुआ है प्लस अल्फ़ा और टी कितना है 5। ठीक है, तो ये इस तरफ जाएगा तो 20 इक्वल्स आ जाएगा 5 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल्स आ जाएगा 4 और ऑब्वियसली इसकी जो यूनिट आएगी वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है ना। और वैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है लीनियर में, और यहाँ मीटर या रेडियन, सेकेंड की या सेकेंड ही रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। अ व्हील इज रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है आपको 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है ना। इनिशियल एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, ओमेगा ज़ीरो दिया है आपको, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपको दे रखी है 15 रेडियन पर सेकेंड। टोटल एंगल टर्न, ठीक है, टोटल एंगल टर्न मतलब यहाँ पे थीटा आपको पूछा हुआ है और टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे फॉर्मूला होता है लीनियर मोशन में, वहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है सेम ओमेगा स्क्वायर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू थीटा, थीटा एंगुलर टर्न। थीटा का मतलब कितना एंगल टर्न हुआ है। तो ये आपको दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा, ठीक है, और इंटू थीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा थीटा दोनों अननोन है, तो इस इक्वेशन से ये नहीं सॉल्व हुआ। तो इसका मतलब पहले मैं अल्फ़ा निकाल लेता हूँ। तो एक रिलेशन ये भी होता है ओमेगा इक्वल्स ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फ़ा टी, आपने पढ़ा होगा ना लीनियर मोशन में। वी इक्वल्स क्या होता है यू प्लस ए टी, तो सेम उसी से ये यहाँ पे आया है। तो ये कितना दिया आपको 15 इक्वल्स क्या आ जाएगा ओमेगा ज़ीरो 5 प्लस अल्फ़ा, ओके। और इसमें एक्सीलरेशन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन डायरेक्टली इसमें दिया हुआ है अल्फ़ा 2, तो यहाँ से निकल आएगा 15 का स्क्वायर। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सीलरेशन डायरेक्ट दिया इक्वल्स 5 का स्क्वायर प्लस 2 और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है इंटू 2 इंटू थीटा। तो यहाँ से निकल आएगा, इसको सॉल्व करें, ये 225 इक्वल्स 25 प्लस 4 थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 200 आ जाएगा इधर, ये 25 इधर जाएगा, तो 200 इक्वल्स 4 थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स आएगा 50 रेडियन, ठीक है। टाइम इंटरवल भी पूछा है तो टाइम इंटरवल भी निकल आएगा ये इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो W कितना दिया, ओमेगा दिया है 15 इक्वल्स ओमेगा ज़ीरो क्या है 5 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2 और टी की वैल्यू नहीं दी आपको, तो ये इधर जाएगा तो ये 10 आ जाएगा इक्वल्स 2t। तो यहाँ पर टी इक्वल्स आ जाएगा 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपका टाइम भी इस तरह से निकल आया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। फ्लाई व्हील स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड गिवन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इसमें दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है आपको 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम दिया है आपको, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है मतलब ओमेगा फाइंड आउट करना है, ठीक है, और स्पीड आरपीएम में भी फाइंड आउट करनी है मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और टाइम दिया आपको 60 सेकेंड्स। तो पहला केस है, पहले केस सॉल्व कर लेते हैं। तो सीधा सा है भाई, देखो ये स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब डब्ल्यू ज़ीरो क्या होगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। और आपने ये पढ़ रखा है डब्ल्यू इक्वल्स क्या होता है ओमेगा इक्वल्स ओमेगा ज़ीरो प्लस
अल्फ़ा टी, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो इनिशियल फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना है निकालना है आपको, और ये क्या है 0। तो W इक्वल्स क्या आ जाएगा अल्फ़ा इंटू टी, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 और टी की वैल्यू कितनी है 60। ठीक है, तो 0.5 में मल्टीप्लाई होगा 60 का, तो यह आ जाएगा 30। तो एंगुलर वेलोसिटी आ गया आपका 30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और क्या पूछ रहा है इसमें, स्पीड। तो स्पीड भी निकल आएगी भाई। W इक्वल्स क्या होता है, W इक्वल्स होता है 2 पाई n बाई 60। तो दिस इम्प्लाइज 30 इक्वल्स 2 इंटू पाई इंटू एन अपॉन 60। तो यहाँ से n इक्वल्स क्या आ जाएगा 60 इंटू 30 अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। तो फर्दर हमने इसको सॉल्व किया, तो 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू शिफ्ट पाई, तो ये आ गया 286.4 RPM। ठीक है, अब इसमें दूसरा केस सॉल्व करते हैं। इफ़ फ्लाईव्हील इज ब्रॉट टू रेस्ट। ठीक है, इसमें दिया है दूसरे केस में कि फ्लाईव्हील को यदि हम रेस्ट में लाते हैं विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रिटार्डेशन बेसिकली, तो यहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ है आपको, कितना अल्फ़ा की वैल्यू दी है 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये रिटार्डेशन। डिटरमिन द टाइम टेकन बाई फ्लाईव्हील इन सेकेंड टू कम टू रेस्ट। कम टू रेस्ट का मतलब क्या है कि आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियली सबसे पहले रेस्ट से स्टार्ट हुआ और ये आप इसने अचीव किया। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको टाइम टेकन पूछा है, तो वही फॉर्मूला लग जाए W इक्वल्स W0 प्लस अल्फ़ा टी, लेकिन W की वैल्यू यहाँ पे 0 और W0 क्या आएगा ये, है ना। पहले स्टार्ट किया मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर मैक्सिमम से 0 पे लाए, तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस, यहाँ पे रिटार्डेशन है इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी -0.5, और आपको टाइम निकालना है। तो 30 इक्वल्स क्या आ जाएगा 0.5 टी, तो टी इक्वल्स आ जाएगा 30/5 0.5। ठीक है, तो ये 300 हो जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा आपका टी इक्वल्स 60 सेकेंड्स। टाइम निकल आया रेस्ट में। ओके।